सऊदी अरब ने कल तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई है। उस ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में मुतअद्दिद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में अरबी डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर डॉक्टर अयाज़ इस्लाही हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सऊदी अरब ने जिस तरीके से तबलीगी जमात को निशाना बनाया और उस पर पाबंदी आयद करके मुतअद्दिद बयान भी दिए, किस तरीके से इस अमल को देखते हैं? मैं सऊदी अरबिया ने तबलीगी जमात पर पाबंदी एक तरह से लगाई है। उसे मतलब गैर यूँ समझिए कि उनके जो सरगर्मी है उस पे सवाल उठाया है कि वो सही नहीं है, वे दीनी लिहाज से भी नहीं और उनके अपने लिहाज से नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी कोई वजाहत नहीं की कि आखिर कहाँ वो गलत है, क्या गलती कर रही है। अगर ऐसा होता तो आदमी इस पर डिबेट करता कि भाई ये सऊदीया ने इस बुनियाद पर उस पर पाबंदी लगाई है। कोई बुनियाद ऐसी नहीं बताई गई है, तो ये सीधे से लगता है। तो सऊदी अरबिया तो वो है जो हमास को भी दहशतगर्द करार दे रहा है। सऊदी अरबिया है और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, तो उनका कौन सा मेयार है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हमास ज़ाहिर है फ़लस्तीनियों की तहरीक आज़ादी है और फ़लस्तीनी 70 साल से इज़राइल के ख़िलाफ़ जद आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद की गई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया। एक ज़माना था कि पूरा अरब पुश्त पर था फ़लस्तीनियों की। लेकिन अभी इस कदर तब्दीली आ जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि अब हमास जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी तंजीम है और जिसने जो इसकी वजह से इज़राइल रुका हुआ है, वरना तो शायद ही कोई इलाका या कोई इंच ज़मीन बचती जिस पर इज़राइल का पूरा कंट्रोल ना होता। तो अगर एक ऐसी तहरीक को वो दहशतगर्द करार दे रहे हैं, क्यों करार दे रहे हैं आप समझ सकते हैं, किन ताकतों को खुश करने के लिए और किन के लिए कर रहे हैं। तो तबलीगी जमात को भी मैं उसी पस मंज़र में देखता हूँ और भी आगे क्या क्या करेंगे इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तबलीगी जमात पर पाबंदी को सिर्फ़ एक अलग से हमें वाक़या नहीं समझना चाहिए, बल्कि वाक़यात का एक सिलसिला है जो जो बाज़ अरब रियासतों में हो रहा है। सर, एक सवाल है, चूँकि उन्होंने इख़वानुल मुस्लिमीन, हसन अल बन्ना और मौलाना यूसुफ़ क़रज़ावी, मौलाना मौदूदी की किताबों का भी उसमें ज़िक्र किया कि उनको लाइब्रेरियों से निकाल दिया जाए। चूँकि आप इन तमाम किताबों को बहुत बारीकी से पढ़े भी हैं और जानते भी हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं सामने और क्यों इन किताबों से वो भागना चाह रहे हैं? पहले तो मैं अभी अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि आपने इन्होंने सऊदी अरबिया को क्या इमरजेंसी आ गई तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की। ज़ाहिर है तबलीगी जमात वहाँ कोई बहुत एक्टिव नहीं थी, पहले से भी कोई बहुत सरगर्म नहीं थी, पहले से भी परमिशन नहीं था जिस तरह से वो तबलीग इशाअत करते हैं। लेकिन उसकी क्या बुनियाद है ये आज तक क्लियर नहीं, मैं मेरे सामने तो वाज़ेह नहीं है। कोई बुनियाद ये हो सकती है कि उनके मुल्की क़ानून के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो रही हो, बुनियाद ये हो सकती है कि जो वहाँ का दीन है, जो मज़हब है इस्लाम, इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ उनके यहाँ पाई जाती हो। बुनियाद ये हो कि बैनुल-अक़वामी क़ानून की कोई ख़िलाफ़ वर्ज़ी उनसे हो रही हो। ऐसी अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमें फिर वैसे ही समझना चाहिए कि ये पाबंदी गलत है। मैं इसको ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो असर होगा वो दूसरे मुल्कों पर होगा। वो ममालिक जहाँ मुसलमान अपने आप को मखदूश समझ रहे हैं, वो ममालिक जहाँ पे मुसलमान अपने मुस्तक़बिल को लेकर के परेशान हैं, वो ममालिक जहाँ उनकी जान व माल महफ़ूज़ नहीं है, वो ममालिक जहाँ जहाँ उन पर मज़ालिम हो रहे हैं, उनके लिए इसका मतलब ये है कि वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इन जमातों और इन तहरीकों को निशाना बनाओ। और ये जो पैगाम वो दे रहे हैं वो ये बहुत ही गलत है, किसी भी लिहाज से, ना मिली लिहाज से सही है, ना दीनी लिहाज से, ना इस्लामी लिहाज से। मैं इसे उसी उसी मिसाल में देखता हूँ जिस तरह ज़ाकिर नायक है, बांग्लादेश ने उनकी कुछ किताबों पर एतराज़ उठाया और वहाँ से फिर दहशतगर्दी का सिलसिला चला। हालाँकि वो दहशतगर्दी हिंदुस्तान की कोर्ट में भी साबित नहीं हुई, लेकिन जो कुछ उनका मिशन था वो तबाह कर दिया गया। तो सऊदी अरबिया अगर यही कुछ चाह रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो फिर मुस्लिम मुल्कों को इसके ख़िलाफ़ नोटिस लेना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए
اور اجتماعی طور سے سعودی عربیہ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو کچھ وہ دینی جماعتوں کے بارے میں کر رہا ہے، جو کچھ فلسطین کے بارے میں یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کا اصل جواب یہ ہے کہ دوسرے مسلم ممالک ان عرب ملکوں کا بائیکاٹ کریں جو ملی کازز کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ کچھ دن قبل ایک پریس کانفرنس کیا تھا، اور اس میں شیعہ فرقے کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمام فرقوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف بالی ووڈ کے تمام سلمان خان پر ان کا خاص نظر ہے، اس کے بھی اعلانات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں سعودی عرب؟ بھائی، سعودی عرب کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ایک مکمل ایک اسلامی ریاست کی تھی۔ شروع میں بادشاہت بھلے تھی، لیکن ہمیں اطمینان تھا کہ وہاں جو اصول اور شریعت پہ پوری پابندی سے عمل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو دوسرے ممالک کے لوگ وہاں جاتے تھے انہیں بھی اس کا پابند ہونا پڑتا تھا، اور یہاں ظاہر ہے لوگ آ کر کے خبر دیتے تھے اور کہ بھئی کم سے کم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ فیصل جن کے نظریہ پہ سعودی عربیہ قائم ہے، اس نظریے سے وہ سعودی عربیہ اب انہیں نہ محمد عبد الوہاب کی کتابوں سے دلچسپی ہے، نہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے، اس لیے کہ ان لوگوں کو ویسٹ نے اپنے معیار کے مطابق دہشت گردی کے محرکین میں ان کی کتابوں کو دہشت گردی کا محرک سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ابن تیمیہ محمد عبد الوہاب کے یہاں سے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے تعلق سے بھی جو جوش تھا سعودی عربیہ میں سرکاری سطح پر کہ ان کی کتابوں کی تقسیم، ابن تیمیہ کی کتابوں کو تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھنے میں پڑھانے کی ترغیب کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کی ان کے نصاب میں شامل تھا، اس سے وہ وڈرا کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو اپنی ان کی ریاستی سیاسی بنیاد تھی، ان بنیادوں سے وہ ہٹ رہے ہیں۔ سوال سر اس لیے بھی ہے اہم ہے چونکہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا، اور طالبان کی حمایت میں قطر، اور چونکہ قطر میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اخوان المسلمین، یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ایک ساتھ جوڑ کے دیکھی جاتی ہیں۔ سعودی عرب طالبان سے کیا، افغانستان اور طالبان جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے کیا اپنا ریلیشن بنا پائے گا، اور کس طریقے سے اس قدم کے بعد کیا مینٹین کر پائے گا؟ لیکن سعودی عربیہ کا جو ابھی اس وقت جو رویہ ہے سیاسی اور جو ان کا سفارتی ہے، جو بین الاقوامی سطح پر وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، یا ان کی جو ترجیحات ہیں، پراتھمکتا کہہ سکتے ہیں، پرائرٹیز ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور 10 سال پہلے کچھ اور تھیں۔ اب تک افغانستان کا مسئلے کو بھی اسی طور سے دیکھنا چاہیے۔ 10 سال کا سعودیہ آج کا سعودیہ نہیں، 10-15 سال پہلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان جب پہلی بار اس میں آئی تھی، آپ کے حکومت میں آئی تھی اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا افغانستان میں، تو اس وقت جن 3 ممالک نے اس کو ریکگنائز کیا تھا، تسلیم کیا تھا، اس میں سعودی عربیہ بھی شامل تھا، معلوم ہے، امارات، پاکستان۔ تو سعودی عربیہ اس وقت سب سے پہلے تھا، اس وقت بھی ان کا تعلق ہے۔ لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی ان کا کیا موقف ہے، میں جو کچھ آج کے سعودی عربیہ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے اسرائیل، امریکہ، فرانس کے موقف سے الگ کوئی موقف اختیار کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا آئیڈیل بنایا ہے وہیں کے کلچر کو، اور وہیں انہی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو محمد بن سلمان چل رہے ہیں، اور اسی پہ سعودی عربیہ کو پھر سے جو ہے ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح آزادانہ کوئی فیصلہ کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ آج کی اپنی ترجیحات کے مطابق کیا ان کا آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ تو آگے نظر آئے گا۔ ابھی تک تو افغانستان کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے نہیں باقاعدہ۔ سر، چونکہ یہ سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اخوان المسلمین پہ اور تبلیغی جماعت پہ، یا مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی کتاب پہ، مولانا یوسف قرضاوی کی کتاب پہ
जो पाबंदी उन्होंने लगाई उसके बाद क्या तालिबान से उनका मेल जोल हो पाएगा? जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने पहले तरजीही तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया ये था। तो मैंने बता दिया कि उनकी तरजीहात जो पहले थी वो बिल्कुल बदल गई हैं। जब मसले फ़लस्तीन पे बदल गई हैं, हमास पर बदल गई हैं, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन पे बदल गई हैं, वो इज़राइल के साथ हैं, इज़राइल को कब्ज़े का हक़ दे रहे हैं, तो फिर तालिबान को कि इस्लामाइजेशन को कहाँ वो कबूल कर पाएंगे? तालिबान तो चाह रहा है कि टोटल इस्लामी शरीयत वैसे ही नाफिज हो जैसे सऊदी अरबिया में कुछ सालों पहले तक थी। और सऊदी अरबिया जो है अपने उन पुराने उसूलों से हट रहा है, सियासी उसूलों से, तो वो कहाँ पसंद है। इस तरह के बयानात भी उनकी तरफ से आ चुके हैं, सऊदी अरबिया के हुक्मरानों की तरफ से, उनके वजारत ख़ारजा की तरफ से, कि भाई जो ख़दशात हैं वो दूर किए जाएँ, या वेस्ट के और दूसरों के, ख़ासतौर से हुकूक इंसानी के ताल्लुक़ से, औरतों के ताल्लुक़ से। तो ज़ाहिर है वो ख़दशात अगर तालिबान दूर करेगा तो अपने नज़रिए पे कायम नहीं रह सकेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरबिया उस तरह सपोर्ट कर पाएगा या करेगा जिस तरह उसने पहले तालिबान को किया था, इसलिए कि उसकी तरजीहात अपनी बदल गई हैं। अब वो बहुत कुछ वो हैं जो मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे हैं, बहुत वो कुछ वो हैं जो अमेरिका और इजराइल चाह रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर डॉक्टर अयाज़ इस्लाही साहब बातचीत कर रहे थे, जिनका अरब ममालिक पर ख़ासा रिसर्च है, बहुत मज़ामीन लिख चुके हैं और उसके सियासी मजहबी तमाम उमूर पर बारीकी से निगाह रखते हैं। इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।